एक समय की बात है, एक विद्वान को राजा ने एक गंभीर अपराध का दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। चूंकि वह व्यक्ति बहुत विद्वान था, इसलिए राजा ने उसकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए कहा कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। राजा ने कहा, सवाल सरल है लेकिन उत्तर खोजना मुश्किल है। इस पर विद्वान ने कहा कि महाराज आप सवाल बताओ, मैं उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा। इस पर राजा ने पूछा कि बताओ, स्त्री वास्तव में चाहती क्या है, यानी हर स्त्री की चाहत क्या होती है। तब उसने कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मुझे कुछ समय प्रदान कीजिए, मैं अवश्य ही उत्तर खोजकर आपको बता दूंगा। राजा ने उसे 1 साल का समय दिया और कहा कि आज से ठीक 1 साल के अंदर अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं लाए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। विद्वान इस बात पर सहमत हो गया और राजा के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए निकल पड़ा। विद्वान ने पूरे राज्य में घूमकर कई ज्ञानी, पंडितों, साधु संतों और सामान्य लोगों से यह सवाल पूछा, लेकिन हर कोई अलग अलग जवाब देता, पर कोई उत्तर ऐसा नहीं था जो उसकी समस्या सुलझा सके। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया कि दूर जंगल में एक भूतनी रहती है। कहा जाता है कि वो हर सवाल का उत्तर जानती है। आखिरी उम्मीद के सहारे विद्वान उस भूतनी के पास पहुंचा और उससे अपना प्रश्न पूछा। भूतनी हंसी और बोली कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। विद्वान संकोच में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने सोचा कि अगर सही उत्तर नहीं मिला तो मेरी जान तो वैसे भी जाएगी, क्यों ना इस भूतनी की शर्त मान ली जाए, शायद इसके उत्तर से मेरी जान बच सके। ये सोचकर उसने भूतनी की शर्त मान ली और वहीं पर भूतनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह होते ही भूतनी ने कहा, तुमने मेरी शर्त मान ली, इसलिए मैं तुम्हें खुश करने के लिए एक और सौगात देती हूँ। मैं दिन के 12 घंटे सुंदर परी बनकर रहूंगी और 12 घंटे भूतनी, लेकिन ये तुम तय करो कि मैं दिन में परी बनूं या रात में। विद्वान फिर असमंजस में पड़ गया। अगर दिन में परी बनी तो रातें काटना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये रात में परी बनी तो दिन नीरस हो जाएगा। अंत में उसने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम वही करो, मेरी खुशी तुम्हारी मर्जी में है। विद्वान की बात सुनकर भूतनी खुश हो गई और फिर उसने विद्वान को स्त्रियों की सबसे बड़ी चाहत का उत्तर बताया। उसने कहा कि स्त्री हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती है। अगर उसे ये अधिकार मिल जाए तो वो हमेशा खुश और खूबसूरत बनी रहती है। विद्वान को राजा के सवाल का उत्तर मिल गया। राजा ने विद्वान को फांसी के फंदे से मुक्त कर दिया और विद्वान अपनी सुंदर पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।